तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस सर्किट की हमें सबसे पहले निकालनी है राइट द टाइसेट मैट्रिक्स। इस सर्किट का टाइसेट मैट्रिक्स निकालना है एंड देन फाइंड द ब्रांच करंट। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट का फॉर्मूला क्या है, ब्रांच करंट इज इक्वल टू टाइसेट मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म इनटू लूप करंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और लूप करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, लूप करंट निकाल सकते हैं ZL इंटू IL इज इक्वल टू टाइसेट मैट्रिक्स इंटू सोर्स वोल्टेज। सबसे पहले हमने IL निकाल लेना है। अगर हमने IL निकाल लिया तो हमारा इस टाइसेट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे और इस IL से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ब्रांच करंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें टाइसेट मैट्रिक्स निकालनी है। टाइसेट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक लिंक लेते हैं और कॉर्ड जितने हम चाहें उतने ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ट्री बना लेते हैं। ये हमने एक ट्री बना ली। ट्री बनाने के लिए हमें सारे नोड की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास 4 नोड है ABCD। हमने इसका ट्री बना लिया और साथ में ये AB एक ट्विग हो गया, BC एक ट्विग हो गया एंड BD एक ट्विग हो गया। और ये हमारे लिंक हो गए, AC एक लिंक हो गया, CD एक लिंक हो गया एंड AD एक लिंक हो गया। अब यहाँ ओरिएंटेशन नहीं दी है तो ओरिएंटेशन हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर यहाँ पर ये डायरेक्शन, यहाँ ये डायरेक्शन, यहाँ ये डायरेक्शन और यहाँ ये डायरेक्शन। ये हम अपने आप से एज्यूम कर लिए हैं। ये हमारा सर्किट था, ये हमारा ग्राफ है जिसमें AB, BD और BC हमारे ट्विग हो गए हैं, AC, AD एंड DC हमारे लिंक हो गए हैं। अब हमें टाइसेट मैट्रिक्स निकालना है। टाइसेट मैट्रिक्स का रूल क्या है कि हमारी लिंक एक होनी चाहिए, ट्विग एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे एक लिंक है AC, एक लिंक है AD और एक लिंक है DC। तो हम यहाँ पर 3 लूप बनाएंगे। अब हम इस ब्रांच को नाम भी दे देते हैं, ये नंबर 1 ब्रांच, ये नंबर 2 ब्रांच, ये नंबर 3 ब्रांच, ये नंबर 4 ब्रांच, ये नंबर 5 ब्रांच और ये नंबर 6 ब्रांच। हमने ब्रांच को नाम भी दे दिया है। तो एक लूप हमारा क्या बनेगा, जब हम टाइसेट मैट्रिक्स बनाते हैं तो लूप और ब्रांच के बीच का ग्राफ बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एक लूप, पहली लूप हमारी ABC बन रही है, ABC लूप। जब क्योंकि हम टाइसेट मैट्रिक्स बना रहे हैं और टाइसेट मैट्रिक्स में हमारी एक लिंक होना कंपलसरी होता है और ट्विग एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर AC को लेके एक लूप बन जाएगा, AD को लेके एक लूप बन जाएगा और DC को लेके एक लूप बन जाएगा। तो पहला लूप हमारी ब्रांच होगी 1, 4, 5 एक लूप। दूसरा लूप हमारा बन सकता है 2, 5 एंड 6। तीसरा लूप हमारा बन सकता है 3, 4, 6। और नंबर ऑफ लूप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है तो जिस डायरेक्शन में हमारा लिंक होगा उसी डायरेक्शन में हम लूप की डायरेक्शन शो कर देंगे। तो लूप हमारा इस तरह है, यहाँ लूप हमारा इस तरह हो जाएगा और यहाँ लूप हमारा इस तरह हो जाएगा। अब अब 1 पहली ब्रांच को देखिए, लूप 1 में जो पहली ब्रांच है और जो लूप की डायरेक्शन है वो सेम है, इसका मतलब इसको क्या देंगे हम 1। 5th ब्रांच को देखिए, 5th ब्रांच में लूप अपोजिट हो गया है इसलिए इसको देंगे -1। और 4th ब्रांच सेम डायरेक्शन में इसलिए इसको 1 देंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि कोई लिंक नहीं है। फिर इस तरह 2, 5, 6 को देखिए, 2, 5, 6 में 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा और 5 हमारा सेम डायरेक्शन में है इसलिए प्लस हो जाएगा, बाकी सबको हम 0 कर देते हैं। एंड थर्ड लूप 3, 4, 6 वाला, उसमें 3 तो हमारा 1 हो जाएगा, बाकी 4 -1 हो जाएगा,
6 सेम डायरेक्शन में 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारी टाइसेट मैट्रिक्स बन गई, ये हमारी टाइसेट मैट्रिक्स कंप्लीट है। तो यहाँ अलग से लिख लेते हैं हमारी टाइसेट मैट्रिक्स क्या आई है। 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0। तो ये हमारी टाइसेट मैट्रिक्स बन गई। तो पहला हमारा काम हो गया, हमारी टाइसेट मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लूप करंट निकालना है। तो लूप करंट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ZL चाहिए। ZL का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ZB इंटू B ट्रांसपोज। तो B हमें पता चल गया, अगर हमें B पता चल गया तो हम B ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, द रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। अब हमें निकालना है ZB, ब्रांच इम्पिडेंस। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितनी ब्रांच है, 6 ब्रांच है। पहला ब्रांच ये 1, ये ब्रांच 2, ये ब्रांच 3, ये ब्रांच 4, ये ब्रांच 5, ये ब्रांच 6। तो ब्रांच 1 में इम्पिडेंस कितना है, 5। ब्रांच 1 में 5 है। अब क्योंकि हमारा ये 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ 6 ब्रांच है, तो बाकी सबको 0 कर दीजिए। इसी तरह ब्रांच 2 में हमारा 10 ओम है, तो ब्रांच 2 में यहाँ 10 कर देंगे। इस वाले लाइन को क्या कहेंगे, ये Z11 है, पहला लूप, पहला कॉलम, पहला रो। ये क्या है, Z22, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच 1 में इम्पिडेंस लगा है इसलिए Z11 में रखा गया। ये ब्रांच 2 में इम्पिडेंस रखा है इसलिए Z22 में रखा जाएगा। फिर ये ब्रांच 3 तो Z33 बन जाएगा। दैट मीन्स एक डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, 5 10 फिर 5 फिर 10 फिर 5 और फिर 5, बाकी हर जगह ये 0 हो जाएगा। बाकी हर जगह ये 0। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। इसको साफ साफ यहाँ लिख देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम साफ साफ लिख देते हैं। क्या मैट्रिक्स बन रही है, 6 क्रॉस 6 की रहेगी। 5 1 2 3 4 5 0, फिर 1 0 10 1 2 3 4 0, फिर 2 0 5 3 0, फिर 1 2 3 4 0, सॉरी 3 0, उसके बाद 10 0 0, फिर 1 2 3 4 5 0 एंड लास्ट में 0 0 0 0 0 5। ये हमारी ZB मैट्रिक्स बन गई। अब हमें क्या करना है, ZL निकालने के लिए B इंटू ZB इंटू BT लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, B मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी। 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0 1। उसके बाद ZB मैट्रिक्स 5 10 5 10 5 5। और उसके बाद हमारा एक और मैट्रिक्स जो इसकी ट्रांसपोज बन जाएगी। तो जब ट्रांसपोज बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगी, 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0 1। तो ये इस तरह हमारा ये ZL की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका आंसर कितना आता है, 20 -5 -10 -5 20 -5 -10 -5 और 20।
ये हमारा ZL आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, ZL दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स 20 -5 -10 -5 20 -5 -10 -5 20 इंटू IL1 IL2 IL3 इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स और VS का मल्टीप्लिकेशन। अब VS वोल्टेज किस वाइल लूप में है, सिर्फ और सिर्फ पहली ब्रांच में है, तो जो VS का हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे। पहली ब्रांच में है दैट मीन्स 50, बाकी सारी ब्रांच में 0। ये हमारी VS की मैट्रिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस B मैट्रिक्स को इस VS से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 50 0 0। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लूप करंट की वैल्यू निकाल लीजिए, IL1 IL2 एंड IL3। जब लूप करंट की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, जब लूप करंट की वैल्यू आ जाएगी तो इस बीटा ट्रांसपोज जो हमने बनाया है इसमें उस करंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी ब्रांच करंट आ जाएगी। तो यहाँ तक करने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा।